हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पटवार एग्जाम की क्या कट ऑफ जाएगी उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले 2017 में जो पटवार का एग्जाम हुआ था उसमें कितनी कट ऑफ गई थी उसके बारे में हम व्यू कर लेते हैं। जनरल जो कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई थी मेल में 196.11, फीमेल की कट ऑफ जो गई थी 170.85। इसके बाद में ओबीसी कट ऑफ अगर हम देखें तो 193.87 मेल में गई थी, फीमेल में गई थी 163.61। एससी की कट ऑफ मेल में 168.22, फीमेल में 132.88। एसटी की कट ऑफ गई थी मेल में 160.53, फीमेल की कट ऑफ गई थी 137.30। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ गई थी 69.74। स्पोर्ट्स पर्सन की कट ऑफ गई थी 135.58। अब बहुत सारे इस तरीके के आपने कमेंट्स देखे होंगे कि जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। हाई जाने का किसी भी कट ऑफ का रीजन ये होता है कि जब भी कोई सीरियस कैंडिडेट किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो लास्ट टाइम जो वो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उस समय कितनी कट ऑफ गई उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को सेट करता है और उससे 20 to 30 मार्क्स ज़्यादा सेट करके चलता है। इसी कारण ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है। और दूसरा मेन रीजन ये हो सकता है कि जो कंपटीशन है उसका लेवल भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। इसके भी बहुत सारे रीजन हैं। 2017 में जो पोस्ट थी वो थी 4400, मतलब 4400 पोस्ट थी। और अब 2021 में जो एग्जाम हुआ है तब पोस्ट है 5378। इसके अलावा अगर अदर रीजन हम देखें जिसके कारण जो कट ऑफ है हाई नहीं जाएगी, उसके बारे में जानने से पहले हम जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो देख लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी है उसमें मेल की कट ऑफ जा सकती है 208 से 214 के बीच में, वेरिएशन रह सकता है 2-3 नंबर ऊपर नीचे। फीमेल की जो कट ऑफ है वो 182 से 186 के बीच में। ओबीसी की जो कट ऑफ है मेल की वो 206 से 213 के बीच में। फीमेल की कट ऑफ 180 से 186 के बीच में। एससी की कट ऑफ मेल की 176 से 181 के बीच में। फीमेल की कट ऑफ 145 से 150 के बीच में। एसटी की कट ऑफ मेल की 162 से 167 के बीच में और फीमेल की जो कट ऑफ है 152 से 157 के बीच में। ईडब्ल्यूएस 2017 में कैटेगरी नहीं हुआ करती थी, तो इस समय हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मेल की जो कट ऑफ है वो 201 से 207 के बीच में जाएगी और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 170 से 176 के बीच में जाएगी। अब हाई ना रहने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसमें एक मेन रीजन ये है कि जो पोस्ट की जो संख्या है वो ज़्यादा है। दूसरा मेन रीजन ये है कि 2021 में जो पेपर हुआ है उसमें इंग्लिश को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसकी वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम अदर पॉइंट्स की बात करें तो 2017 में जब पेपर हुआ था तो वो एक ही पेपर हुआ था और इस बार 4 पेपर हुए हैं, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि मान लो 4 अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए हैं तो कोई पेपर हाई लेवल का, कोई मॉडरेट लेवल का और कोई बिल्कुल नॉर्मल पेपर आया, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन मतलब सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये सारे मेजर रीजन हैं जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में आरएएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और उसमें ये वेरिएशन देखने को मिला कि सभी जो कैटेगरी, जैसे आप जनरल की बात कर लीजिए, ओबीसी की बात कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस की बात कर लीजिए और इसके अलावा जो एमबीसी कैटेगरी है उसकी बात कर लीजिए, इनमें ये देखने को मिला कि इनकी जो कट ऑफ है, चाहे आप मेल की बात करो या फीमेल की बात करो, सभी में इक्वल कट ऑफ गई है। जितनी फीमेल की सभी कैटेगरी में गई है उतनी बराबर गई है, जितनी मेल की कट ऑफ इन चारों कैटेगरी में गई है उतनी बराबर गई है। तो पटवार में ये पूछा जा रहा है कि क्या सभी में सभी जो कैटेगरी है उनकी इक्वल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पटवार में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो वेरिएशन है हालांकि वो ज़्यादा गैप नहीं होगा, लेकिन फिर भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसी तरीके की और भी न्यूज़ और भी जो एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो हम आपके साथ में इसी तरीके से शेयर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।